हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेन सेशन 1 का रिजल्ट आ चुका है और एक बार फिर से एलन स्टूडेंट्स ने अपना परचम लहराया है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में अर्णव सिंह मौजूद है। अर्णव की अगर हम बात करें तो अर्णव ने जेईई मेन सेशन 1 में शानदार प्रदर्शन किया है और एक बार फिर से हम सभी को उत्साहित होने का मौका दिया। अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है? सबसे पहले कब पता चला आपको रिजल्ट के बारे में, और आपने खुद पता किया या आपकी फैमिली में किसी ने बताया, और वो क्या मोमेंट था? हाँ, उस दिन सीबीटी था तो फिर मैं सीबीटी से निकला तो पापा बोले कि लाइक रिस्पॉन्स शीट आ गई है, तो फिर घर जाके देखा और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं वेबसाइट्स में लाइक चेक कर सकता रिजल्ट्स किया, तो मैंने एक एक करके हर क्वेश्चन के कोड को मैच किया। ओके। तो टाइम लगा, फिर पता चला मेरे 295 आए। ओके, तो मतलब खुद ही पता चला? हाँ। तो उसके बाद में क्या सिलसिला था? किस किस को फ़ोन किया या किस किस के फ़ोन आए? क्या मोमेंट था? किसी को फ़ोन नहीं किया, बस लाइक अच्छा खाना खाया रात में, और क्या। ओके, मम्मी ने क्या कहा? इतने टाइम से जो मेहनत कर रहे थे वो साकार हुई? मतलब थोड़ा बहुत पहले से पता था लाइक कि पेपर देने के बाद कि लाइक अच्छे नंबर आएंगे, तो फिर मतलब पहले से ही मतलब पता था, मतलब खुशी हाँ। थी। ओके, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि वो भी जेईई मेन सेशन 1 में शानदार प्रदर्शन करें, या कह सकते हैं कि जो फॉलो एस्पिरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि जो चीज़ें आपने करी वो सारी चीज़ें वो करें ताकि वो भी अच्छे नंबर लेकर आए। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि पूरे दिन आपका क्या शेड्यूल रहता था, क्या दिनचर्या रहती थी, कैसे आप उसे फॉलो करते थे? मोस्टली मेरा शेड्यूल लाइक फ्लेक्सिबल रहता था, लाइक जो मुझे लाइक उस दिन करना है, लाइक जो मतलब वीक वाइज है बेसिकली कि मुझे इस वीक में ये सब कंप्लीट करना है, तो फिर उस हिसाब से उस डे पे जो मैं करना चाहता हूँ। केमिस्ट्री में डेली पढ़ता था क्योंकि केमिस्ट्री लाइक याद करनी है, लाइक पता होना चाहिए क्या है। फिजिक्स मैथ्स में लाइक काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता था कि मुझे लाइक किस दिन क्या करना है, उस हिसाब से मैं उतनी फिजिक्स या मैथ्स कर लूँगा। तो दिन का क्या शेड्यूल रहता था? कितने बजे उठते थे, कितने बजे पढ़ाई करते थे, कितने बजे लंच करते थे, और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे? मतलब मैं टाइम देखे कभी पढ़ा नहीं हूँ, तो फिर मुझे लाइक सब्जेक्ट को कितना टाइम देता है ये तो नहीं पता है, लेकिन मैं लाइक उठता हूँ मतलब रात में जब से, उस हिसाब से बेसिकली मैं 5 बजे भी उठ सकता हूँ, 6 बजे भी, 7 बजे भी, और जिस सुबह क्लास है उस हिसाब से। उठने के बाद अगर क्लास है तो मैं क्लास जाता हूँ, क्लास से आके अगर मैं रात में कम सोया हूँ तो फिर लाइक खाना खाने के बाद कुछ देर सो लेता हूँ और फिर लाइक पढ़ने बैठ जाता हूँ। और मतलब अभी जैसे रिविज़न चल रहा है तो मतलब सुबह कुछ लाइक एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद लाइक ब्रेकफास्ट करके पढ़ने बैठ जाता था। ठीक है। अच्छा, अगर हम घंटों की बात करें तो कितने घंटे पढ़ते थे आप? मुझे नहीं पता। ओके, बस कंटिन्यूसली पढ़ते थे? जब भी फ्री होता था तब भी लगता था कि अब मुझे किताबें उठानी है और स्टडी करनी है? नहीं मतलब अगर मेरा काम हो गया तो फिर मैं कुछ और करने लगूंगा, या फिर मतलब पढ़ाई को मैं लाइक टाइम दे के एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कितना। ओके, अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका और क्यों पसंद है आपको? मैथ्स। रीज़न क्यों पसंद है? मतलब मज़ा आता है करने में, और क्या। ओके, अच्छा, आप कहाँ से हैं? आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मम्मी पापा, मैं, मेरा भाई और मेरी दादी रहती है। सब अभी कोटा में ही रहते हैं। मैं लाइक मम्मी पापा बिहार से, और मतलब मैं कभी वहाँ रहा नहीं हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, मैं बंगाल में बॉर्न हुआ। वहाँ पे मैं लाइक कुछ महीने रहा और फिर उसके बाद मैं नागपुर शिफ्ट हो गया। अरे वाह। वहाँ मैं 2nd क्लास तक रहा, और फिर मैं भोपाल शिफ्ट हो गया, वहाँ मैं 6th क्लास तक रहा, और फिर लाइक कोटा शिफ्ट हो गया। मतलब बेसिकली शिफ्ट इसलिए होती है कि पापा लाइक टीचर है, तो फिर वो अलग अलग जगह। ओके, मतलब 2018 से आप कोटा में रह रहे हैं? 2019 से। 19 से। ओके, तो एलन की अगर हम बात करें तो एलन के बारे में आपको सबसे पहले कहाँ से पता चला? पापा से। पापा ने ज्वाइन किया 2018 में, तो उसी से। अच्छा, आपके डैडी ने यहाँ पे ज्वाइन किया तो उसके बाद आप भी यहाँ पर आए। हाँ। अच्छा, एलन की कोई एक बात जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आपको लगता है कि वाकई एलन जो है उसमें ही ये बात है, बाकी किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं है, या आपको लगता है कि और कहीं पे आपने स्टडी करने के बाद आप यहाँ पे आए तो आपको लगा कि ये चीज़ एलन की बेहतरीन है? हाँ, मैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स में तो पढ़ा नहीं हूँ लाइक कोचिंग्स में, लेकिन लाइक मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि डाउट काउंटर जो यहाँ पे होते हैं, लाइक आप टीचर से लाइक कभी भी जाके डाउट्स पूछ सकते हो, कोई ना कोई टीचर अवेलेबल होता है। आपके जो पढ़ाते हैं वो टीचर्स ना हो तो कोई ना कोई टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो लाइक डाउट्स क्लियर करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, 2019 से 2024 की अगर हम बात करें, या कह सकते हैं कि अभी 25 शुरू हो चुका है, तो खुद में अर्णव में क्या चेंजेस दिखाई देते हैं कि 2019 में जब मैं कोटा में आया, एलन मैंने ज्वाइन किया, तब मैं कैसा था और अब मुझ में इतने चेंजेस आ गए, मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीख ली हैं, तो उस अर्णव के बारे में बताएं। उस वक्त मैं थोड़ा कम लाइक काम करता था, लाइक मैं बस टेस्ट के लाइक कुछ दिन पहले मतलब 1-2 दिन पहले पढ़ता था और फिर लाइक उससे हो जाता था। बाद में मुझे समझ आया कि उससे लाइक हमेशा चलते नहीं रहेगा, तो फिर लाइक काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, और उससे लाइक इम्प्रूवमेंट हुआ काफ़ी। और उस वक्त लाइक सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेके? हाँ, उतना सीरियस नहीं। हाँ, तो यहाँ आने के बाद में लगा कि यहाँ आने के बाद नहीं, मतलब 9-10 से मोस्टली मैं लाइक सीरियस हूँ, मतलब एडवांस की तैयारी भी मैंने 10 से शुरू की। मतलब अच्छा, कहाँ से ये थॉट आया कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे आईआईटी करना है, कहाँ से? मतलब
अभी मेरा कुछ डिसाइड नहीं मुझे करना क्या है, तो फिर इसलिए मैं लाइक बस चूज कर लिया कि इंजीनियरिंग करते हैं अभी तो। ओके, मतलब वो भी क्यों चूज किया? देखो बहुत सारे स्ट्रीम है ना, मुझे तो बायोलॉजी पसंद नहीं है। ओके ओके, और रीजन क्यों पसंद नहीं है? बस मन नहीं करता पढ़ने का। चलो ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम की। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने गए थे उस दिन आप कितना नर्वस थे, और जब आप एग्ज़ाम देने के बाद में बाहर आए तो वो कैसा मोमेंट था? मतलब जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत नर्वस होते हैं, बहुत डरे होते हैं, तो वो मोमेंट मैं कैसा? काफ़ी जल्दी से लेकर था एक्चुअली, मुझे पता नहीं था। तो मैं लाइक मेरे पास एग्ज़ाम के वक्त 1 घंटा बचा था कि शुरू होने से पहले, 1 घंटे से ज़्यादा। तो मैं लाइक थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, तो मैं बस हेड डाउन करके लाइक थोड़ी देर सो गया कि लाइक एक्चुअली। और उसके बाद फिर मैं उठा तो फिर लाइक मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, मतलब लाइक मैं नर्वस नहीं फील कर रहा था, तो फिर उससे काफ़ी हेल्प। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि जो और स्टूडेंट्स है वो जाके एग्जाम सेंटर में सो जाए और उसके बाद में उठे तो उन्हें अच्छा फील हो। अच्छा चलो ठीक है, पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न जो आता है उसमें आई मीन कौन, जैसा आपने बताया मैथ आपको पसंद है सबसे ज़्यादा, तो सबसे पहले आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, क्या रहता है? डिपेंड करता है, मतलब अगर मेन से तो मैं फिजिक्स से शुरू करता हूँ कि मेंस में जनरली फिजिक्स थोड़ी सी इजी होती है। अगर एडवांस है तो मैं लाइक केमिस्ट्री से शुरू करता हूँ कि केमिस्ट्री में लाइक पता चल जाता है एक बार कि क्या पता है क्या नहीं पता है, तो लाइक उससे जल्दी से केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, तो मैथ्स फिजिक्स के लिए टाइम रहता है। ओके, तो जो स्टूडेंट्स एग्जाम मतलब प्रिपेयर करना चाहते हैं जेईई मेन सेशन 1 की, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे आप? वो अपने एग्जाम पैटर्न में किस बात का ख्याल रखें? मतलब मोस्टली कि मतलब एग्ज़ाम देने वक्त या एग्ज़ाम से पहले की? नहीं, एग्जाम देते टाइम। देने टाइम मतलब जो आपको कंफर्टेबल फील हो आप उससे शुरू कीजिए। अगर आप एक क्वेश्चन में अटक रहे तो उसको लाइक स्किप करना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप एक क्वेश्चन पे काफ़ी देर तक अटके रहेंगे ये सोच के कि ये तो हो जाना चाहिए मुझसे, या फिर तो फिर उसमें बहुत सारा टाइम चले जाता है, और फिर आप जो क्वेश्चन और होने चाहिए थे वो नहीं हो पाते हैं। आप कितने टाइम से ये तैयारी कर रहे हैं? 10th से तैयारी कर रहे हैं आप, है ना? तो इतने सालों में हमेशा एक जैसा टाइम नहीं रहा होगा, कई बार अप एंड डाउन्स आए होंगे, कई बार नर्वस हुए होंगे, कई बार अच्छे नंबर आए होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए होंगे, आपको लगा होगा कि अब तो बस फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऐसा हुआ होगा कि अच्छे नंबर नहीं आए, मतलब उदास भी हुए होंगे और खुशी भी आई होगी। तो उस मोमेंट्स में खुद को कैसे संभाला? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें लगता है कि अच्छे नंबर नहीं आए तो अब क्या करूँगा मैं, वो बहुत टूट जाते हैं, तो उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे संभालते थे खुद को आप? मतलब थोड़ी देर दुखी रह लो, मतलब उसके बाद लाइक अच्छा लगता है एक बार, लाइक मतलब जो भी लाइक सैड फील कर रहे हो वो एक बार निकल जाए, मतलब उसके बाद फिर पेपर को अच्छे से एनालाइज करो, जो गलतियाँ हुई उसको लाइक समझो, और लाइक क्यों गलती, उस वक्त क्या सोच रहे थे ये जानना ज़रूरी है। मतलब हो सकता है आपको पता हो लेकिन आप उस वक्त कुछ और सोच रहे हो, तो फिर लाइक उसके कारण गलती, तो वो पता होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। ओके, और ये भी अच्छा है कि अगर आप परेशान हो तो हो जाओ कुछ टाइम के लिए परेशान, ऐसा है ना? चलो ये भी अच्छा और नई बात बताई आपने कि परेशान हो सकते हो, लेकिन उसके बाद में ये रियलाइज़ करो कि क्या वजह थी जिसकी वजह से आप परेशान थे, ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिली मिस्टेक करते हैं, और इसके साथ साथ में कह सकते हैं कि बैकलॉग जो है वो स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करते हैं, तो वो कैसे मैनेज की? मतलब बैकलॉग में आप जो भी क्लास में चल रहा है, अगर वो समझ नहीं आ रहा है तो पहले तो बैकलॉग कीजिए, अगर वो समझ आ रहा है तो उसको करते रहिए, टाइम मिले तो बैकलॉग कीजिए, नहीं हुआ तो फिर लाइक सिलेबस के बाद मतलब करना चाहिए। लेकिन अगर क्लास में जो चल रहा है वो छूट रहा है आगे का, तो फिर लाइक बैकलॉग करने का कोई मतलब नहीं रह रहा है। राइट, ओके। एंड व्हाट अबाउट सिली मिस्टेक्स? मतलब सिली मिस्टेक्स में मोस्टली कि आप लाइफ में जो हर चीज़ करें उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन दिखाइए, बस लाइक टीचर्स ने तो मुझे यही बताया, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। ओके अच्छा, एलन में जैसा आपने बताया कि जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, या डाउट सॉल्विंग जो काउंटर बने हुए हैं उस पर आप कभी भी अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। उस बारे में ज़रा स्टूडेंट्स को आप बताइए कि कैसे एलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आपको सक्सेस करने में। मतलब डाउट काउंटर्स लाइक हमेशा ओपन रहते थे, तो लाइक आप जैसे अभी मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, लाइक मुझे काफ़ी सारे डाउट्स है, लाइक एक डाउट के लिए तो मैं जाऊँगा नहीं, लाइक मुझे अगर बहुत सारे डाउट्स आएंगे तो मैं बस सीधा समझ जा सकता हूँ, या फिर जो भी बिल्डिंग है मैं उसमें जा सकता हूँ, और वहाँ कोई ना कोई टीचर अवेलेबल हमेशा रहता है। नहीं है तो फिर लाइक आप व्हाट्सएप कर सकते हो टीचर को डाउट्स, और लाइक हमेशा लाइक कुछ ना कुछ देर में आंसर कर देते, तो कभी दिक्कत नहीं होती लाइक डाउट्स में। ओके, तो आपका घर है यहाँ पर फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी आपको पसंद है या ग्रुप स्टडी? सेल्फ स्टडी, मतलब ग्रुप स्टडी में लाइक कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो लाइक कभी पढ़ा नहीं है पहले, लाइक उसमें लाइक थोड़ा सा मज़ा आ सकता है, लेकिन मतलब अगर जेई के लिए सिर्फ प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, तो मुझे सेल्फ स्टडी करना प्रेफरेबल है। ठीक है। अच्छा, फ़ोन कितना यूज़ करते हो आप? मतलब क्या फ़ोन में ही नोट्स पढ़ते हो या खुद राइट डाउन करते हो? मतलब क्या इंपॉर्टेंस है फ़ोन की, क्या लगता है आपको? मतलब अगर कोई व्हाट्सएप पे लाइक कुछ आता है, लाइक कोई पीडीएफ वगैरह सॉल्व करने के लिए, तो मैं तो उसको अपने लैपटॉप पे लाइक शेयर करके कर लेता हूँ, और फ़ोन में मैं मोस्टली बस व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ। ओके, फ़ोन से दूर रहना कितना ज़रूरी है? बता दीजिए बच्चों को आपकी कितना ज़रूरी है। कुछ लोग लगे रहते हैं ना कि 5 मिनट का सोच के कब वहाँ पे 2-3 घंटे बीत जाए पता ही नहीं चलता। मेरे साथ भी वो होता है कभी कभी तो मतलब अच्छा, वो इंस्पायर होंगे ना कि आपके साथ होता है, आपने उसे कैसे हैंडल किया और उसके बाद इतने अच्छे नंबर लेके आए आप?
मतलब उसको हैंडल करना मतलब आपको बस लाइक काइंड ऑफ अपने आप को फोर्स करना होगा कि आप मोबाइल को दूर रहो, लाइक सब लाइक रूम के बाहर रख दो और फिर रूम में जाके पढ़ाई करो, लाइक ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, और कुछ कर नहीं सकते मतलब उसमें। ठीक है, तो मतलब सोशल मीडिया से दूर रहने का यही तरीका है कि फ़ोन को साइड में रखो आप। हाँ। और या फिर कह सकते हैं कि रूम में ही ना रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है 2 चैप्टर पढ़ लिए और बहुत अच्छे से पढ़ लिए कि ये तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो गए हैं, चलो फ़ोन शुरू कर देता हूँ, और उसके बाद में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भी डिस्ट्रैक्ट करता है स्टडी करने में लिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि पढ़ाई के अलावा अर्नव को क्या पसंद है, क्या हॉबीज़ है अर्नव की? मतलब मुझे क्रिकेट और बास्केटबॉल लाइक जनरली देखना काफ़ी अच्छा लगता है। बास्केटबॉल मुझे खेलना नहीं आता है, लेकिन तो मैं सीखना चाहूँगा कभी ना कभी बाद में। और मैं लाइक प्लेटफॉर्मर गेम्स खेलता हूँ थोड़े बहुत, मोस्टली यही, और चेस। हाँ, चेस। ओके, एंड फॉलो एस्पिरेंट्स को क्या कहेंगे? मतलब मोस्टली कि हमेशा कोई भी डाउट है तो लाइक उसको टीचर से पूछने से डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, लाइक पूछ लेना चाहिए। तो आपको अगर क्लियर होगा तो लाइक आपका ही फ़ायदा है, लाइक टीचर कुछ बोल भी देगा तो भी लाइक आपका ही फ़ायदा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस क्वेश्चन को लेकर आप डाउट में हैं, क्या पता यही सवाल जो है वो है ना क्वेश्चन पेपर में आ जाए। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए अर्नव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अर्नव ने जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं वो सभी बातें आप अपने जहन में रखेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो अर्नव की इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखकर ही अपना एग्जाम सॉल्व करेंगे। नमस्कार।